और वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 15 करोड़। इस नंबर की कहानी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस नंबर का जिक्र क्यों किया? क्या मोदी ने 2024 के चुनाव से पहले ही इतने 15 करोड़ वोट पक्के कर लिए हैं? इस अंक गणित का 2024 के चुनाव से क्या रिश्ता है? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। और ये कहते कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। आंखों से आंसू छलक उठे, गला भर आया। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में थे। यहां उन्होंने कितने बेघर लोगों को पक्के घरों की चाबी सौंपी, आपको दिखाएं। उससे पहले 2024 का अंक गणित में आज का नंबर जान लीजिए। यह नंबर है 15 करोड़। इस 15 करोड़ की कहानी टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको खुद नरेंद्र मोदी बताएंगे। अभी आपको सोलापुर लेकर चलते हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना शहरी के तहत बने 90,000 से ज्यादा घरों की चाबी उनके मालिकों को सौंपी, तो सोलापुर की रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी उनके मालिकों के हवाले किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री इतने भावुक हो गए कि उन्हें अपने बचपन की गरीबी याद आ गई। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। बड़ी बात ये कि सोलापुर शहर के गरीबों के इन घरों का शिलान्यास भी खुद पीएम मोदी ने ही किया और आज उन्होंने ही लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी कराया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का शुभारंभ होना है। ऐसे में सोलापुर के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों से मोदी ने 22 जनवरी के लिए खास आग्रह भी किया। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। प्रधानमंत्री ने सोलापुर में 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त की राशि भी सौंपी। 2024 चुनाव में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बीजेपी की जीत की गारंटी बन सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐसे लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं जिनकी जीवन में आमूलचूल परिवर्तन विगत 10 सालों में हुआ है। सोलापुर में आज प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं।
प्रधानमंत्री के मुताबिक लोगों को गरीबी से निजात दिलाने में 10 करोड़ इज्जत घर यानी शौचालयों और 4 करोड़ पक्के घर का बड़ा योगदान है। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में अपनी योजनाओं को लेकर लोगों के मन में नया नैरेटिव सेट किया है। इस दौरान विपक्ष की योजनाएं रेवड़ी के तौर पर प्रचारित हुई तो बीजेपी की योजनाएं कल्याणकारी राज्य की गारंटी बताई गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या 2024 के चुनाव में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी बीजेपी की हैट्रिक की गारंटी बनेंगे? इसका अंक गणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप कुछ और आंकड़े देखिए जो लाभार्थियों को बीजेपी का वोटर बनाने की गारंटी बन सकते हैं। पीएम मोदी के मुताबिक 10 साल में बिचौलिया कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसकी वजह से 30 लाख करोड़ रुपए सीधे महिलाओं, किसानों, नौजवानों और गरीबों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। इस दौरान 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, जबकि पीएम जन धन योजना के तहत 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। मोदी के मुताबिक 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए बचे हैं, तो जन औषधि केंद्र की दवाइयों पर 80% की छूट से गरीब मरीजों को 30,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। इतना ही नहीं, रेहड़ी पटरी और फेरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत बिना गारंटी के कर्ज भी दिया जा रहा है। सोलापुर में ही पीएम ने ऐसे 10,000 लाभार्थियों को कर्ज की किस्त भी जारी की। पूछा है, इनकी मदद के लिए आगे आया है। इन साथियों को पहले बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था, क्योंकि इनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं थी। मोदी ने इनकी गारंटी ली। बैंकों से मैंने कहा, ये मेरी गारंटी है, उनको पैसे दीजिए, ये गरीब लोग लौटा देंगे। मेरा गरीब पर भरोसा है। और आज बिना गारंटी को ये रेहड़ी पट्टी वाले लोगों को बैंक से लोन मिल रहा है। पीएम अक्सर देश को विकसित बनाने और गरीबी से निजात दिलाने का जिक्र करते हैं। इस सपने को पूरा करने की खातिर उन्होंने बीते 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी की गारंटी की गाड़ी देश भर में चल रही है, जिसका मकसद है देश भर के मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंपर्क साधना और उन लोगों से जनसंपर्क साधना जिन तक अब तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है। मौसम क्योंकि चुनाव का है, ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में मतदाताओं से जुड़ने का एक बड़ा जनसंपर्क अभियान होने वाला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम लगातार संवाद कर रहे हैं। अभी गुरुवार को ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसे लाभार्थियों से बात की। सिर्फ 2 महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन में बदल गई है। विकसित भारत का संकल्प यात्रा से अब तक 15 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। देश की लगभग 70-80% पंचायतों तक यात्रा पहुंच चुकी है। सरकार की योजना के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन लोगों तक पहुंचने और उनसे जोड़ने का यह कार्यक्रम इस कदर कामयाब हुआ कि अब प्रधानमंत्री ने इसे और आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उनके मुताबिक इस यात्रा के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ, 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए, 50 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजनाओं के लिए आवेदन किया, 33 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी पीएम किसान योजना से जोड़े गए, 25 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़े गए, 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ उठाने के लिए आवेदन दिया। कुल मिलाकर अब तक इस यात्रा से 15 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं।
ऐसे में सवाल ये कि क्या ये 15 करोड़ लोग 2024 में बीजेपी के वोटर भी बनेंगे? जो लोग मोदी जी को 2014 से सारे राष्ट्रीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हों जिनमें सफलता दिला रहे हैं, वे क्यों इस बार नहीं देंगे? इसका कोई कारण नहीं है। जैसे बहुत बड़ी एक संख्या जो है वो मोदी जी के काम से संतुष्ट है। मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थी 2024 में बीजेपी के वोटर में तब्दील होंगे या नहीं, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन 2019 के नतीजों में ये साफ दिखा था कि 2024 के बाद शुरू हुई योजनाओं का मोदी सरकार की वापसी में बड़ा रोल था। शायद यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी की पूरी मशीनरी लाभार्थियों से लगातार संवाद करने में जुटी हुई है। 2019 के चुनाव में कितने लाभार्थी बीजेपी के वोटर बन पाए थे, इसका अंक गणित आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप मोदी सरकार के लाभार्थियों के बढ़ते ग्राफ का गणित देखिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी NFHS के मुताबिक 2015-16 में 43.8% घरों में LPG कनेक्शन थे, जो 2019-20 में 58.6% हो गए। 2015-16 में 48.5% घरों में पक्के शौचालय थे, जो 2019-20 में 70.2% हो गए। 2015-16 में 53% महिलाओं के नाम बैंक खाते थे, जो 2019-20 में 78.6% हो गए। बीजेपी को इन आंकड़ों से यकीनन चुनावी फायदे की उम्मीद होगी। यही वजह है कि राम मंदिर के शुभारंभ के जश्न में पीएम मोदी अपनी योजनाओं को राम राज्य की मिसाल देने से भी नहीं चूकते हैं। हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। जहां कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए उसको कहते हैं राम राज्य। लेकिन राम की नाम सामने रखकर चुनावी रोटी सेकने वाले पार्टियां ये देश में भेदभाव की राजनीति करते रहेंगे। जिस तरह से राम राज्य को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी परिभाषा है, उसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी के राज में लाभार्थियों का अंकगणित भी अलग अलग है। जुलाई 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए सरकार के 10 साल में कुल 20 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, तो मोदी सरकार के शुरुआती 2.5 साल में ही 26 करोड़ लोगों ने सरकारी योजनाओं के फायदे उठाए। अब तो यह नंबर काफी आगे जा चुका है। यही वजह है कि बीजेपी का जोर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वोटर में बदलने पर है। हर बूथ पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके शक्ति केंद्र में जो भी लाभार्थी है, उनसे आपका मिलना हो, आप उनको नाम से बुलाएं, इसको आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। आपके पास अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की लिस्ट जरूर होनी चाहिए। अगर आप पीएम मोदी के हालिया भाषणों पर गौर करें तो वो लाभार्थी और राम मंदिर का जिक्र जरूर कर रहे हैं। 2024 का अंकगणित में आपको राम मंदिर से बीजेपी को कितनी सीट का फायदा हो सकता है, ये भी दिखाएंगे। अभी आप लाभार्थी के वोटर में बदलने का अंकगणित देखिए। सियावर रामचंद्र की जय। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2019 में बीजेपी को उज्ज्वला योजना के 49% लाभार्थियों ने वोट दिए, तो जनधन योजना के 50% लाभार्थियों ने उसके पक्ष में मतदान किया।
पिछले चुनाव में पीएम आवास योजना के 46% लाभार्थियों ने बीजेपी को वोट दिया, तो सितंबर 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना के 47% लाभार्थियों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। फरवरी 2019 में शुरू हुई पीएम किसान सम्मान योजना के 51% लाभार्थियों ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं 2014 के चुनाव में कांग्रेस को इंदिरा राजीव आवास योजना के सिर्फ 24% लाभार्थियों ने ही वोट दिए। उस चुनाव में कांग्रेस को मनरेगा के 21% लाभार्थियों के वोट मिले, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के सिर्फ 26% लाभार्थियों ने ही कांग्रेस को वोट दिया, जबकि पेंशन स्कीम के लाभार्थियों से भी 25% ने ही कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। राम मंदिर का मुद्दा और मोदी के लाभार्थी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी इन दिनों न्याय यात्रा पर हैं। राहुल गांधी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में न्याय यात्रा कर चुके हैं और वो वहां गरीबों के हक की बात करते हैं, गरीबों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, ये कहकर कि मोदी सरकार गरीबों के खिलाफ अन्याय कर रही है। राहुल अपनी न्याय यात्रा में लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के वोट पर चोट के साथ साथ अब तो उन्होंने मंदिर दर्शन भी शुरू कर दिया है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले नागरिक था, वनवासी का मतलब वो व्यक्ति जो जंगल में रहता है। बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जाएं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए। असम में राहुल ने आदिवासी वोटरों को रिझाने की कोशिश की, जो हाल ही में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को झटका दे चुके हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 37% वोट के बूते 303 सीट का रिकॉर्ड बनाया था और इस बार तो उसकी नजर कांग्रेस के 1984 वाले रिकॉर्ड को तोड़ने पर है। यही वजह है कि बीजेपी का फोकस महिला, गरीब, जवान और किसान लाभार्थियों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।